हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21A। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का स्टैंडर्ड का पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों की कंपार्ट की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज मैं फिर से चैप्टर 1 से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो ज्यादातर कंडीशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें दिया है पहला क्वेश्चन, इफ HCF 26 and 169 is equals to 13, then फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या दे रखा है। एचसीएफ दिया है, किसका? एचसीएफ दिया है 26 एंड 169। कितना दिया है? 13। फाइंड क्या करना है हमें? एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। अगर हम इन दोनों नंबर को मान लें तो A इंटू बी किसके इक्वल होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम इज इक्वल टू होगा A इंटू बी। ये वाला नंबर जो है वो डिवाइड में जाएगा, ये आ गया एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। ये कितना है? 26 इंटू 169 अपॉन 30। कट करेंगे इसे, 2 आ गया। कितना आ जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8173 यानी 378 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ सब एचसीएफ फाइंड करना बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट, ये आपको इसी कायदे से एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, ये तो नॉर्मल सबको पता होता है। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2। तो इसे हम लिख सकते हैं, पेयर एक ही तो बन रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? 2। ठीक है, बस इतना करना था इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू x की पावर 3, y की पावर 2 एंड b इज इक्वल टू x की पावर कुछ नहीं दे रखी यानी 1 होगा। ठीक है, और y की पावर 3, x एंड y आर प्राइम नंबर, फाइंड द एलसीएम। फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a इज इक्वल टू कितना दिया है? a इज इक्वल टू x की पावर 3, y की पावर 2 एंड b इज इक्वल टू x, y की पावर कितनी दे रखी है हमें? 3। ठीक है, इनका फाइंड करना है हमें एलसीएम फाइंड करना है हमें। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम a कॉमा b, आपको बताया था 2 ही नंबर यूज हो रहे हैं तो x और y लिख लीजिए। x की हाईएस्ट पावर देखिए, क्योंकि एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और यहाँ पर b की y में ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x की पावर 3 एंड y की पावर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 17। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे नंबर की मल्टीप्लाई करें, बस नंबर ऑफ जीरोज ही तो बताने। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका इजी मेथड। से पहले नंबर नोट कर लेते हैं हम। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर दे रखी है हमें 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ऐसे कुछ नंबर दे रखा है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 10 यानी 1 0 आने के लिए हमें किसकी नीड है? 2 इंटू 5, यानी अगर 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, दोनों की पावर 1 है तो हमें एक ही 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखना है सिर्फ 5 और 2 को, यानी इन दोनों को देखना है। इसका मतलब फिलहाल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। ठीक है, तो 5 और 2, क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। आपको 10 लेने के लिए पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ही लेना है, 3 का काम नहीं है क्योंकि एक पेयर बच जाएगा, पेयर कंप्लीट करना है। ये हो जाएगा 100। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2। ठीक है, 2 ही 0 आएंगे, चाहे आप पूरा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5 एंड एलसीएम इज 200, देयर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अच्छा ये बताइए, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो आपको याद है? तो क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, नंबर्स नहीं दे रखे हैं, तो हम फाइंड कैसे करें? तो एक फॉर्मूला होता है आपका ए इंटू बी, यही तो फाइंड करना है। क्या होता है ये? एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, यही होता है। तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 200, ये हो जाएगा 3020, ठीक है। तो a इंटू बी कितना आ गया? 3000, ठीक है। बस इतना करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, चेक वेदर 5 रूट में 125 माइनस 3 रूट में 5 अपॉन रूट 5 इज अ रैशनल और इरेशनल। तो आपको ये बताना है, ठीक है। रैशनल कब होता है? जब रूट का कोई नंबर ना हो। इरेशनल कब होगा? जब रूट का नंबर होगा, ठीक है। हमें इसे कैलकुलेट करना है, फिर हमें बताना है कि ये रैशनल होगा या इरेशनल। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। सबसे पहले हम इसको फैक्टर से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 रूट में 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। रूट से बाहर निकालना तो आता है आपको, 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना तो पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी बता देंगे हम आपको, ठीक है। बट आपका एग्जाम खराब नहीं होने देंगे। 5 इंटू पेयर बन गया, एक बाहर आ जाएगा, तो इंटू 5 अपॉन रूट में 5 माइनस 3 रूट में 5 अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सब में आ रहा है ना, बीच में माइनस का साइन है, मतलब हम रूट 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो रूट 5 अपॉन रूट 5, ठीक। ब्रैकेट में क्या बचा? 5 5 25 माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और आंसर कितना आ गया? 22। बस ऐसे करना था। तो ये कैसा नंबर आया है? ये है रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें रूट का कोई भी नंबर नहीं है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 72 एंड 120। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये बहुत इजी है। नॉर्मल इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने सीखा है कुछ और कितना सीख लिया है, ये भी पता चले, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। n अगर नेचुरल नंबर है तो आपको ये बताना है कि 4 की पावर n जो है वो 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब हम किसी भी नंबर के आगे 0 लेकर आते हैं, तो मैंने अभी बताया था आपको कि उसके लिए हमें फैक्टर चाहिए होते हैं, क्या? 2 और 5, ठीक। यहाँ पर जो 4 है वो किसका फैक्टर है? वो 2 से तो डिविजिबल है, बट 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए ये कभी भी एंड 0 पे नहीं होगा। तो इसे हम देख लेते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे। आप इसे मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। द प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर होंगे, तो 2 इंटू 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर किसके आ रहे हैं? 2 के फैक्टर आ रहे हैं, 5 तो नहीं मिल रहा, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 की पावर n इज नॉट divisible by 5. So therefore 4 की पावर n never end with 0, ठीक है। तो इस टाइप से करना था, इजी है, तो ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आया है तो आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के क्वेश्चंस की चाहिए, ठीक है। तो मैं वेट करूंगी आपकी कमेंट का। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।